और बच्चों के जो अपराध है, खासकर जैसे आपने महिलाओं की अपराध की बात करी, इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि अब लोग महिलाएँ जागरूक हो गई हैं, जो पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो उनका वर्क प्लेस पर कोई उत्पीड़न हो रहा हो, यौन उत्पीड़न हो रहा हो, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा लोग शिकायत नहीं करते थे। लेकिन जिस तरह जब कानून बने और कानून और पुलिस उनके साथ है या जाँच में उनको सहयोग करती है या अपनी बात को वो विभिन्न माध्यमों से कह सकते हैं, तो मैंने देखा रिपोर्टिंग का लेवल बहुत बढ़ गया और जब कन्विक्शन और जब पुलिस की गिरफ्तारियाँ होती तो लोगों का विश्वास बन जाता है कि हाँ, अगर हम शिकायत करेंगे, जेन्युइन शिकायत होगी, तो इस पे ज़रूर कार्रवाई होगी। देखा जाए लोगों में जो जागरूकता आई है, जो पहले लोग डर के मारे या किसी अन्य कारणों से, सामाजिक कारणों से शिकायत नहीं करते थे, वो भी अब शिकायत करते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, चाहे वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात हो या अन्यत्र कोई उनके साथ अपराध हो रहा हो, सड़क स्ट्रीट क्राइम पर हो रहा हो। तो शिकायतें भी ज़्यादा आ रही हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं और शिकायतें दर्ज की जा रही हैं 100%। इसका भी कारण है कि जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो कहीं न कहीं पूर्व के भांति सालों से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमको कैश नहीं मिलता है। इस दौरान बाहर पड़ोसी लोग को कुछ जानकारी ऐसी कुछ होती तो उनको देखकर ये बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। समस्त घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर, निरीक्षण करने पर ये पता चला कि 3 व्यक्ति घर के अंदर आए थे और 1 व्यक्ति कहीं बाहर गली में खड़ा था जो रेकी कर रहा था। और इसके बाद जो पुलिस टीम को इसमें लगाया गया था, पुलिस टीम ने जो हमारे मुखबिर तंत्र हैं और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह आई, इसको फॉलो करते हुए हम दिल्ली में ऐसा पता चला कि गैंग के सदस्य जो दिल्ली में सक्रिय हैं, पूर्व में भी वहाँ पर लूट, डकैती और हत्या के केसेस उन पर दर्ज हैं और ये वर्तमान में बाहर है और तिहाड़ जेल में एक साथ बंद रहे हैं। इसके आधार पर ये टीम द्वारा इनके द्वारा रेकी भी की गई थी पूर्व में। इसके द्वारा जो घर का नौकर, इससे भी जानकारी की गई, जो सागर करके है, जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जिसने पूरी सूचना दी। तो ये 2-3 महीने से इसमें लगातार इसमें प्रयासरत थे घटना को करने के लिए और इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से दिल्ली से चल के आया और गाड़ी कहीं सीसीटीवी फुटेज बनाया है, तो गाड़ी को हरिद्वार में ही वहाँ पर पार्क कर दिया गया था और बस से यहाँ पर पहुँचे थे। और यही घटना करने के बाद जब ये भागे तो इसके बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से ही वापस वहाँ पर हरिद्वार गए। शिकायती प्रार्थना पत्र का एक मिनिमम टाइम 14 डेज हमारे पास रहता है कि हम उसमें जांच कर सकें और जांच के लिए चूंकि पक्षों को बुलाया गया था, इसमें पक्ष की जगह जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए थे पक्षी, उनके द्वारा अपने एडवोकेट को भेजा गया था। तो उनसे यही कहा गया था कि एडवोकेट के माध्यम से अगर आपको रिटर्न में देना है तो दे सकते हैं और या रिटर्न में अपने स्टेटमेंट को आके दर्ज करा सकते हैं। जब तक ये प्रक्रिया गतिमान थी तभी अचानक ये दुखद हादसा हुआ, जिसके बाद ये मुकदमा लिखा गया। अब चूंकि जांच पूर्ण हो चुकी है कल और कल ही इसमें आदेश कर दिए गए, उसमें काफ़ी सारे ऐसे तथ्य आए हैं जो मैंने बताया 385 और 420 आईपीसी के बनते हैं, उसके आधार पर उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित कर लिया जाए। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन कहा जाए तो प्राइमरी डायरेक्टली मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी स्वतंत्र है, किसी भी एजेंसी से अगर जांच कराने का प्रार्थना पत्र देगा तो नेचुरल सी बात है, जो उस समय तथ्य आएंगे या जो उसकी जो रिपोर्ट तैयार होगी वो उस समय देखी जाएगी। लेकिन इस चीज़ को अश्योर कर सकता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस हो चाहे देहरादून पुलिस हो, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने में सक्षम है। देखिए, इसमें जो मुकदमा धारा 306 में दर्ज था, उसमें जो साक्ष्य आए थे, चाहे वो सुसाइड नोट के माध्यम से हों, जो उनके परिवारजन या अन्य जो उनके परिचित जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उनके बयानों के आधार पर जो साक्ष्य आए थे, उसके आधार पर 2 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसमें माननीय न्यायालय में रिमांड पर वो अभी न्यायिक हिरासत में है। साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पूर्व में मुझे प्रेषित किया गया था, जिसकी जांच जो है मैंने एसपी सिटी को मार्क करी थी। इसी दौरान ये घटनाक्रम, सुसाइड का ये घटनाक्रम भी हुआ था, तो जांच में चूंकि वो प्रचलित थी, जांच में कुछ लोगों के बयान उसमें शेष रह गए थे, वो सभी के बयान दर्ज कर लिए गए। बयान के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर जो तथ्य आए हैं उसको विवेचना में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर इसमें धारा जो है 385 और 420 आईपीसी की वृद्धि कर दी गई है। और इन परिवार को भली भांति जानता था। टोटल इस घटना में अभी तक 7 लोग का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें से 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना में 2 मोबाइल जो घर से ले गए थे वो बरामद हुए, 2 तमंचे जिसके बल पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो बरामद हुए और साथ ही साथ जो 2000 रुपये गए थे उस सीरीज के 1100 रुपये इनकी जेब से बरामद हुए हैं। तो देखा जाए तो जो माल की रिकवरी या माल कहेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन घटना जो थी वो सनसनीखेज थी और इस कारणों से जो है इसमें टीम को बड़ी तत्परता से लगाया गया था। और इसमें अब जो लूट की घटना में चूंकि 5 से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित पाए गए, तो उसको डकैती की धाराओं में चेंज करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घर पे मिलेगा, चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है और काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो इनको ये अंदाजा था कि काफ़ी सारा माल यहाँ पर मिलेगा, लेकिन चांस ऐसा रहा कि उनको घर पे कोई ऐसा ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा कोई कैश नहीं मिल पाया है।